नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सर्दियों का मौसम यूं तो कई चीजों के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन अगर घूमने की बात की जाए तो कई लोग सर्दियों का मौसम ही चुनते हैं। ऐसे में अगर आपको ठंड के सीजन में किसी क्रूज पर सफर करने को मिले तो फिर क्या ही कहने। शायद ही कोई ऐसा हो जिससे क्रूज पर जाना पसंद ना हो। खासकर भारत में ये कई लोगों की ख्वाहिश होती है। ज्यादातर लोग अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन अब आपकी ये ख्वाहिश भारत में ही पूरी हो सकेगी। दरअसल अब आप भारत में ही क्रूज का मजा उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस क्रूज और इसमें सफर करने के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गंगा विलास रिवर क्रूज को वाराणसी से हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें, रिवर क्रूज विलास 22 दिसंबर को कोलकाता से रवाना हुई थी। 10 जनवरी को वाराणसी में उत्तर प्रदेश के रामनगर बंदरगाह पर पहुंची। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज रामनगर से रवाना होकर संत रविदास घाट पहुंचेगा, जहां उसका भव्य स्वागत होगा। सूत्रों के मुताबिक क्रूज के शनिवार को वाराणसी पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें देरी हुई। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर यात्रा करते हुए क्रूज विलास 3200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगा और भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। इस यात्रा के दौरान यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम में कुल 27 नदी का भ्रमण किया जाएगा। गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र ये वो 3 प्रमुख नदियां हैं जिनसे होकर ये क्रूज विलास गुजरेगा। क्रूज बंगाल में भागीरथी, हुगली, माल्टा और सुंदरबन नदी प्रणालियों में एंटर करेगा। बांग्लादेश में ये मेघना, पद्मा और जमुना से होकर गुजरेगी और फिर असम में ब्रह्मपुत्र में एंट्री करेगी। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि 51 दिवसीय क्रूज 50 लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर रुकने वाला है। इसमें विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाट और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे इम्पोर्टेंट शहर शामिल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 8वें दिन पटना पहुंचेगा। लग्जरी क्रूज बक्सर, रामनगर और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। क्रूज फरक्का और मुर्शिदाबाद होते हुए 20वें दिन कोलकाता पहुंचेगा। अगले दिन जहाज ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश सीमा में एंटर करेगा, जहां वो अगले 15 दिनों तक रहेगा। अपनी वापसी पर जहाज शिवसागर में माध्यम से नौकायान करके डिब्रूगढ़ में अपने अंतिम स्टॉप तक पहुंचने से पहले गुवाहाटी से होकर गुजरेगा। आपको बता दें, ये क्रूज 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान ये देश के 5 राज्यों और बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। पानी पर चलते फिरते इस आधुनिक क्रूज के पहले सफर में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक यात्रा करेंगे। मई में एक क्रूज नॉर्वे के पर्यटकों के लिए बुक है। जहां तक इस क्रूज के किराए की बात है तो इसका एक रात का किराया 25,000 से 50,000 के बीच है। पूरी ट्रिप का किराया 12.59 लाख रुपए आएगा। इस क्रूज पर विदेशी या भारतीय कोई भी सफर कर सकता है। देश में नदी पर्यटन की दिशा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो भारत को दुनिया में एक रिवर टूरिज्म के तौर पर पेश करेगा। अभी तक कई एक्सप्रेसवे और रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी के बेतहाशा दरवाजे खोले हैं, लेकिन अब गंगा विलास क्रूज भारत को एक सबसे शानदार और लंबी क्रूज यात्रा के तौर पर दुनिया में पहचान दिलाने जा रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।